ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हमने दूसरा अध्याय की दूसरी वल्ली के 7 मंत्र अभी तक देखे और यही हमने देख लिया है अभी तक कि ये ब्रह्म का स्वरूप है कैसा, और जो इसका अनुसरण नहीं करते उन्हें कैसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, योनिम प्रविशन्ति, ये भी बता दिया। अब ये जो 8वां मंत्र है, 8वें मंत्र में ये बता दिया है कि ये जो गुह्य ब्रह्म है ना, सूक्ष्मतम ब्रह्म है, वो कैसा होता है। देखिए, यश सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। यहाँ ये भी बतला दिया है, यही वो ब्रह्म है। क्या बतलाया है? यह एषः सुप्तेषु जागर्ति, यानी इंद्रियेषु सुप्तेषु। अब यहाँ इंद्रियेषु शब्द नहीं है, लेकिन ये हमें देखना है कि इंद्रियेषु सुप्तेषु यह जागर्ति, यानी देखिए, जब हम सो जाते हैं तब देखिए कि हमारे सारे इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सुप्त हैं, काम नहीं करती। ठीक है, इंद्रियेषु सुप्तेषु, यानी जब इंद्रियां सोई हुई हैं, जब कुछ भी नहीं करती, तब यह जागरती, तब जो जगता है। सपने में हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ देखते हैं जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, कोई पर्वत, कोई नदी, या कोई ऐसा घर भी, कोई राजमहल भी जो हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन सपने में देखते हैं। अरे हम देखते हैं यानी कौन देखता है? हमारी आंखें तो बंद है जी, फिर भी हम देखते हैं। तो यह जागृति, जो जगता है। तुम्हारे देखने वाली इंद्रियां जो है आँख, वो तो सो गई है, बंद है, वो नहीं देखती। तुम्हारे सुनने वाली इंद्रिय जो है कान, कुछ नहीं सुन रहे, वस्तुतः शब्द होता ही नहीं है तो भी हमें सुनाई देता है। तो ये सुनने वाला, ये देखने वाला जो है वो तो जगह है। यह जागृति, जो वो जागृत रहता है। और कैसे जागृत रहता है आगे देखिए, कामम कामम निर्मिमाणः, कामम कामम यानी अपनी कामना के अनुसार, कामनाओं के अनुरूप, निर्मिमाणः कुछ तो भी निर्माण करता है। अब जो घर हमने कभी देखा ही नहीं, वो हमें सपने में दिखता है। अब ये घर किसने निर्माण किया? कोई था वहाँ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या कोई घर बनाने वाला, कोई नहीं है, लेकिन घर बन गया और ये देखा भी हमने। अब ये निर्माण किसने किया? यह जागृति, कामम कामम निर्मिमाणः जागृति, ये बतलाया है कि हमारी कामनाओं के अनुसार जो वस्तुओं को भी निर्माण करता है। मैं घर बताया एक उदाहरण के तौर पे, लेकिन कुछ भी दिखता है हमें, कोई प्राणी दिखते हैं, कोई व्यक्ति दिखते हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं जो हमें दिखते हैं, उनको निर्माण किया किसने किया? वो जो यह जो तत्व हमारे इंद्रियों के सोते हुए होते भी जो जगता है और अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता है, वो वही शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्र यानी अत्यंत शुद्ध। अगर किसी ने अमर कोश पढ़ा है तो वहाँ है शुक्ल शुभ्र शुचि शुक्र, यानी शुक्र शुचि,
ये सब समानार्थी शब्द है। ठीक, तो जो पवित्रतम है, जो अत्यंत शुद्ध है, शुद्धता की पराकाष्ठा है, तद ब्रह्म, तदेव शुक्रम, तद ब्रह्म, तद एव अमृतम उच्यते। और उसी को अमृत कहा गया है। यानी जो कहाँ है हमें मालूम नहीं, कौन निर्माण करता है मालूम नहीं, कौन देखता है मालूम नहीं, क्या देखता है ये भी हमने पहले कभी देखा नहीं, कौन सुनता है मालूम नहीं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है जी। और वो जो है वही ब्रह्म है, वो सूक्ष्म है, वो हमारी पकड़ में नहीं आता। आगे बोला है, तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे। सर्वे लोकाः, लोक यानी त्रिलोक, स्वर्ग पृथ्वी पाताल। सर्वे लोकाः, सर्वे क्यों बोला है? हमने तो नाम तो तीन ही लिए, स्वर्ग पृथ्वी पाताल। अरे स्वर्ग भी सप्त हैं, पाताल भी 7 हैं। तो ये 7 पाताल, 7 स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये सारे के सारे लोक जो है ना, वो तस्मिन् श्रिताः, उसी पर आश्रित है। यानी सभी का अधिष्ठान जो है वो वही ब्रह्म है। और तद उ न अत्येति कश्चन, कश्चन कोई भी उसको न अत्येति, उसको लांघ नहीं सकता। कोई बोलेगा कि आज मैं सोता हूँ, अब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं कोई सपना नहीं देखूंगा। करिए आप ऐसा निश्चय, जरूरी नहीं है। हाँ, उस दिन यदि आपको गहरी नींद ही आनी है, यदि भगवान की इच्छा है कि आज आपको एक भी सपना नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन ये उसकी इच्छा से हुआ, आपकी इच्छा से नहीं। और आपने यदि निश्चय किया भी आज मैं कोई सपना नहीं देखूंगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा है तो सपना आएगा ही, आप रोक नहीं सकते। यानी उसकी जो इच्छा है उसको कोई लांघ नहीं सकता। तद उ न अत्येति कश्चन, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। वो जो है सूक्ष्म तत्व जो है, जो हमारे सोते हुए भी जगता रहता है, वही ब्रह्म है। ए तद वही तत्, ये वही है सूक्ष्मतम, ऐसे तत्व का यहाँ पे बतलाया गया है। अब वस्तुतः ये ब्रह्म तो अत्यंत सूक्ष्म है, ये तो बता ही दिया। फिर भी हमें ये जो दुनिया दिखती है, ये तो नानाविध रूपों में दिखती है, विविध प्रकार की दिखती है। ये है क्या? ये जो हमें दिख रहा है कि आदमी है, ये पशु है, इत्यादि इत्यादि, तो ये विविधता, अरे भाई जिसको हम लांघ नहीं सकते वो तो निर्गुण है, निर्विकार है, सूक्ष्मतम है, वो तो हमारे आंखों का विषय है ही नहीं। फिर हमें जो देखते हैं वो क्या है? ये बतलाया है कि ये उपाधियां हैं। यहाँ बताऊं, हिंदी में डिग्री को भी उपाधि कहते हैं, है ना, कि उसने बीई की उपाधि प्राप्त की, इसने बीए की उपाधि प्राप्त की, ये भी उपाधि ही है। यानी आपका जो मूल व्यक्तित्व है उसको आके बाहर से आकर के चिपका हुआ है। अगर आप जब पैदा हुए तब क्या भी थे? नहीं, आप शुद्ध आत्मा थे, लेकिन बाद में आपने कुछ तो भी अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, जो मिला। उपाधि हमेशा बाहर से आती है और हमें चिपकती है। यहाँ इस अर्थ में देखिए कि ये जो सूक्ष्म ब्रह्म है वो उपाधियों के कारण हमें नानाविध रूपों में प्रतीत होता है। कैसे? अगला मंत्र है, ये है मंत्र 9वां, इसमें ये बतलाया है, अग्निर्यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च।
क्या बतलाया है, यथा एकः अग्निः। अब अग्नि जो है ये एक तत्व है, ठीक, लेकिन वो रूपम रूपम कहाँ बतलाया, भुवनम प्रविष्टः। अब ये भुवन यानी सारे, यानी हमको एक ही भुवन मालूम है पृथ्वी, तो हम इसी की बात करें क्योंकि यहाँ भी एक वचन ही दिया है। तो इस धरती पर जब अग्नि प्रविष्ट हुआ, कैसे हुआ है, दिखता नहीं है। देखिए, लकड़ी के भीतर अग्नि है, कपास के भीतर अग्नि है, सूखी घास के भीतर अग्नि है। जिसको हम ज्वालाग्राही पदार्थ कहते हैं उसके भीतर वो है, वो व्यक्त नहीं होता। व्यक्त जब होना होता है तभी होता है, जब हम उसको सुलगाते हैं तभी होता है, ठीक है, लेकिन है तो सब जगह और उसके रूप अलग अलग है। कपास अलग दिखती है, घास अलग दिखती है, लकड़ी अलग दिखती है, लाख अलग दिखती है। ये सारे पदार्थ दिखने में अलग हैं, लेकिन ये सारे के सारे पदार्थ है बाह्य। अग्नि कहाँ है, अग्नि उसके भीतर है, जो दिख नहीं रहा है उसको जब व्यक्त होना होता है तो ये बाहर का सब भेद के उसको भस्म करके व्यक्त होता है। यदि कपास में अग्नि लग गई तो थोड़ी देर में क्या होता है, कपास दिखती ही नहीं, अग्नि दिखता है, खत्म। कपास जो है, हम कपास की रुई की ही बत्ती बनाते हैं और बत्ती में हम निरांजनी लगाते हैं, ठीक है। अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो ज्वालाग्राही है, उसी में प्रविष्ट हो गया। निरांजनी नहीं जलती, धातु के है, वही जलता है क्योंकि अग्नि ने उसमें प्रवेश किया है। ये समझ लीजिए, सूक्ष्म तत्व अग्नि है, कपास जो है वो बाह्य उपाधि है, तो इसलिए वो कपास थोड़ी देर में जल जाती है, बाद में वो ज्योति जो है वो समाप्त हो जाती है। निरांजनी जो है वो उसमें तो अग्नि का है ही नहीं प्रवेश, वो वैसी है, ठीक। यहाँ ये बोला है अग्नि ही यथा एकः, अग्नि तत्व तो एक ही है, भुवनम प्रविष्टः, इस लोक में वो प्रवेश करता है और वो रूपम रूपम प्रतिरूपः, यानी हर एक वस्तु के अनुकूल वो रूप लेता है। एक है कपास का रूप तो भाई सफेद दिखता है, एक है सूखी घास का रूप, उसका अलग ही रंग है, अलग रंग है, अलग आकार है, लेकिन अग्नि तत्व जो उनके भीतर है वो एक ही है, ठीक। तो एक ही अग्नि जैसे बाह्य उपाधियों के कारण अलग अलग आकार स्वीकारता है, तथा तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति में बोला है तथा एकः सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत जितने भी प्राणी मात्र हैं उनका अंतरात्मा एक ही है। यानी आप चकरा जाएंगे, आप ये बोलेंगे ये कैसे शक्य है, ये कैसे संभव है, क्योंकि सर्वभूतांतरात्मा, हर एक प्राणी हमें अलग अलग दिखता है, कोई मानव है तो कोई पशु है तो कोई पक्षी है, हमें उनके आकार अलग दिखते हैं, उनका सब कुछ अलग दिखता है, और आप बोलते हैं कि एक ही है, सर्वभूत अंतरात्मा एक। ये कैसे भाई, जो चेतन तत्व है वो एक ही है और जो चेतन तत्व है वो है वो, और हमारे यहाँ जो जीवात्मा कहिए, प्रत्यगात्मा कहिए, ये जो अलग अलग हम हैं वो उसी के अंश हैं। इसलिए बोला है कि एक ही अग्नि जैसे अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग रूपों में होता है, उसी प्रकार एकः अंतरात्मा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः, यानी हर एक के इसमें अलग रूप दिखता है,
मैं किसी व्यक्ति को पहचानती हूँ, वो आ गए तो मैं बोलती हूँ आइए आइए, नमस्ते, अंदर आइए। कोई अपरिचित आया तो भी मैं बोलती हूँ बताइए, आपका परिचय दीजिए, आइए पधारिए। यानी हम एक को पहचानते हैं, एक को नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका बाह्य रूप भिन्न है, लेकिन उसके भीतर, मेरे भीतर, उस अपरिचित के भीतर जो आत्मा है, जो आत्म तत्व, जो चेतना है, वो तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप लिए हैं। तो यहाँ ये बतलाया है कि जिस प्रकार एक ही अग्नि अलग अलग रूपों में हमें अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त बाद में होता है, लेकिन अलग अलग रूपों में हमें दिखता है, उसी प्रकार अलग अलग व्यक्तियों में एक ही अंतरात्मा बसती रहती है। और आखिरी शब्द नहीं लिया है अभी, क्या बतलाया है? रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिश्च, बाहर भी, यानी जो व्यक्ति हमें दिख रहा है उसके भीतर, मेरे भीतर, ये तो भीतर की बात हो गई, बाहर भी तो वही है। जहाँ वो भी नहीं है, जहाँ मैं भी नहीं हूँ, बीच में जो अंतराल है, बीच में जो खाली जगह है, वहाँ भी तो वही ब्रह्म है। यानी ये जो ब्रह्म तत्व है ये अत्यंत सूक्ष्म है, आँखों का विषय ही नहीं है, आँखों से हम उसे ग्रहण कर ही नहीं सकते, लेकिन वो उपाधियों के कारण हमें भिन्न भिन्न लगता है, वस्तुतः वो एक ही है और उसको ही हमें पहचानना है। ये हो गया नौवा मंत्र। अब जैसे यहाँ अग्नि का उदाहरण दिया, उसी प्रकार अगले मंत्र में वायु का उदाहरण दिया है। क्या बतलाया है? वायु यथा एकः भुवनम प्रविष्टा, वैसा ही है, सब मंत्र की रचना वही है। वायु यथा एकः भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। बिल्कुल वही है, केवल उदाहरण अलग है। तब दिया था उदाहरण अग्नि तत्व का, अब यहाँ दिया है उदाहरण वायु का। तो वायु जो है हर एक रूप में अलग अलग है। यानी देखिए ना, अब सांस लेना, सांस छोड़ना अलग अलग है ना। ये वायु हमने नाम भी दिए हैं कि जो लेते हैं वो प्राण है, जो छोड़ते हैं वो अपान है, ये नाम दिए हैं। पर नाम देने वाले हम कौन हो? तो हम जो नाम देते हैं वस्तुतः वायु तत्व तो एक ही है, और वही वायु तत्व जो मुझ में है, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया कर रहा है, वही वायु तत्व तो आप में भी है, वही तो किसी कुत्ते में, बिल्ली में भी है, और वही वायु तत्व हाथी, गेंडा जैसे महान बड़े बलिष्ठ प्राणियों में भी वही है, और एक छोटी सी चींटी में भी वही वायु तत्व है। और अलग बात है, हम जो लेते हैं ना ऑक्सीजन, प्राणवायु, ये हमें यूं चाहिए, पानी के भीतर का हम नहीं ले सकते। और मछली जो है वो भी तो जीवित रहती है, तो लेती है, वो पानी के भीतर का लेती है, उसको बेचारे को यदि बाहर ले आए छटपटा के प्राण त्याग देती है, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता। यानी रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, हर एक का जैसा रूप है उसके अनुकूल रूप वो वायु बना लेता है और उसको जीवित रखता है। यद्यपि ये रूप अलग हैं, फिजिक्स वाले होंगे तो और अच्छी तरह से समझाएंगे मेरे से, मैं समझा सकती हूँ पर मैं उतना नहीं समय लेना चाहती। तो ये जो वायु के अलग अलग रूप हैं, ये क्यों है? ये इसलिए है उपाधियाँ। ये उपाधियों के कारण हमें अलग लगता है। हम बोलते हैं आज की हवा बड़ी गर्म है,
आज की हवा बहुत शीत है, ठंडी है। मतलब क्या? ये वायु न ठंडा ठंडा होता है न गर्म होता है। होता ये है कि सूरज का जो धूप है, जो सूरज की, उसमें वायु तत्व जब मिल जाता है तब हमें गर्मी लगती है। यानी क्या हुआ? जो शुद्ध वायु तत्व है उसमें ये धूप रूपी उपाधि मिल गई। ये उपाधि जो है ये बाह्य है, और ये बाह्य उपाधि के कारण ही ये सब होता रहता है। अब देखिए आगे क्या बतलाया है। यथा एकः वायुः भुवनम प्रविष्टः, यानी इस लोक में प्रवेश करके रूपम रूपम, हर रूप के अनुसार, प्रतिरूपो बभूव, उस रूप के अनुसार ही अपना रूप बना लेता है। जैसे मछली को जो चाहिए वो पानी में मिलता है, हमें जो चाहिए वो पानी के बाहर मिलता है। अगर किसी आदमी को डुबो दीजिए पानी में, आप नहीं डुबाएंगे, आप हिंसक नहीं है ना, मैं भी डुबूंगी, बता रही हूँ। कोई आदमी यदि पानी में डूब गया 10-15 मिनट से अधिक, नहीं रह सकता वो। उसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो वहाँ नहीं है, यानी उसको जो चाहिए उसके अनुसार वो बना दिया क्या? बन गया। वायु ने वही रूप धारण कर लिया। तो वायु तत्व तो मूलतः एक ही है। वायु यथा एकः, वायु एक ही है, लेकिन जब ये भुवन में प्रविष्ट होता है, यानी इस पृथ्वी तल पर, इस धरती तल पर आता है, तो रूपम रूपम यानी प्रतिरूप के अनुसार वो उसके अनुसार बभूव, उसके अनुसार अपना रूप धारण कर लेता है। तथा सर्वभूतांतरात्मा, वही है, पिछले मंत्र की ही पंक्ति यहाँ दोहराई गई है कि उसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा जो है वो रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिश्च, इसी प्रकार ये वायु तत्व जो है वो हर एक को जैसा चाहिए वैसा भी होता है, और वही और बाहर भी होता है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जगह कि जहाँ वायु नहीं है। अभी मेरे सामने ये पानी का गिलास है, आधा भरा है यहाँ तक पानी से। मैं कहूँ कि आधा खाली है, आधा भरा है, मेरा ये कहना आधा ही सत्य है। आधे में पानी है यहाँ तक तो मैंने सच कहा, पर आधा खाली है यदि मैं कहती हूँ तो ये मैं सच नहीं कह रही, वहाँ वायु है। वायु नहीं, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं, इसलिए बोला है रूपम रूपम प्रतिरूपः और बहिश्च, बाहर भी है, आपके भीतर है, मेरे भीतर है, और हम दोनों के बाहर भी वो है ही, वो सब जगह रहता ही है। इस प्रकार से यहाँ बता दिया है। और ये जो ब्रह्म तत्व है ये इसी प्रकार सब प्राणियों के भीतर है, चेतना के रूप में, प्राणियों के बाहर भी है। वो हमें दिख नहीं रहा है, वो सूक्ष्म है, वो केवल और केवल अनुभव की, प्रतीति की चीज़ है। उसका प्रत्यय बड़े बड़े यतियों को आता है, हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों को नहीं आता। उसी के लिए हमें सतर्क रहना है, साधना करती रहनी है, यही हमको संदेश उपनिषद देती है। अब ये जो 10वें मंत्र में बताया है उसी के अनुसार वही है कि यहाँ एक बार अग्नि का बताया, एक बार वायु का बताया। अब अगले मंत्र में, यह है मंत्र 11वां, इसमें बताया है सूर्य। देखिए क्या है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्यदोषैः, एकः तथा
सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। यहाँ ये बतलाया है कि जो सूरज है सर्वलोकस्य चक्षु, ये हम सर्वलोक बोला है, लोक यानी सारे पूरा लोक। देखिए सर्व भी बोला है और एक वचन भी लिया है। इसका मतलब ये एक वचन इसलिए कि ये धरती लोक, एक ही लोक, ठीक, लेकिन पूरा। तो इस समग्र लोक का चक्षु, उसकी आँख सूरज ही है। सूरज है माने सूरज की रोशनी यदि नहीं है, रात है और आपके हाथ में दीप या कुछ भी नहीं है, आज तो हम बहुत कुछ ये करते हैं टॉर्च इत्यादि, ये उस जमाने में जाइए, सूरज नहीं है। और उस जमाने में यदि आपने कोई दीप हाथ में नहीं लिया तो रात में दिखता नहीं था। या गुहा के भीतर आप गए जहाँ सूरज की किरणें ही नहीं आती, वहाँ यदि आप गए तो आपकी आंखें अच्छी होते हुए भी आपको दिखेगा नहीं। यानी सर्वलोकस्य चक्षु, पूरे दुनिया का चक्षु जो है, आंख जो है, वो सूरज है, ठीक। परंतु हम में चाक्षुष दोष तो होते हैं। चाक्षुष दोष यानी आंखों के दोष। अब जो दर्शन वाले हैं उन्हें तो मालूम होगा, ये सबको याद है। दर्शन वाले ना भी हो तो भी उन्हें मालूम है रज्जु सर्प न्याय, कि धुंधले प्रकाश में कोई रस्सी पड़ी है जिगजैग और प्रकाश धुंधला है, दिखता है, ऐसा लगता है कि सांप है। ये तो हमेशा का उदाहरण है। अब बताइए ये दोष किसका है? ये हमारे आँखों का दोष है कि हमने रस्सी को सांप माना। लेकिन सांप माना ये ठीक है, माना यानी हमको वैसा प्रतीत हुआ, ठीक। लेकिन जो सांप के गुणधर्म है यानी काटना, जहरीला होना, ये रस्सी में थोड़ी ना आएंगे। यानी दोष किसका है? जो दोष है वो है इसका, जो दोष है वो केवल और केवल हमारे आँखों का दोष है। मूल तत्व में दोष नहीं होता। ये बतलाया है कि सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, जो सूर्य है वो पूरी की पूरी दुनिया का चक्षु है, यानी आँख है। परंतु चाक्षुष दोष जो है वो सूरज में नहीं है, वो हमारे आँखों के दोष है। क्यों? क्योंकि हमारी आँखें जो है ना ये उपाधिग्रस्त है, और सूरज जो है उसमें कोई उपाधि नहीं है। तो जो दोष होते हैं, जिसको हम गलत फहमियाँ बोलते हैं, ये सब की सब हमारे स्वयं के दोषों के कारण होते हैं। हम यानी कौन जी? हम यानी उपाधिग्रस्त मानव। ये उपाधियों के कारण ये सारे दोष होते हैं, वरना नहीं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। उपाधि हमेशा बाह्य होती है, अंदरूनी नहीं होती। और ये उपाधि सूरज को कभी लगती नहीं, इसलिए वो सूरज दोषैः न लिप्यते, वो दोषों से लिप्त नहीं होता, ये दोष उसे चिपकते ही नहीं, ठीक। एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा, उसी प्रकार सारे के सारे भूतों में, सारे के सारे प्राणियों में जो अंतरात्मा विद्यमान है वो लोक दुखेन न लिप्यते। कितना सुंदर बताया है। हमें लगता है कुछ घटना हो गई हम दुखी हो गए, कुछ घटना ऐसी घट गई हम खुश हो गए। अरे भाई, ये अंतरात्मा जो है इसमें ये दोष ही नहीं है। सुख क्या,
दुख क्या, भय क्या, आश्चर्य क्या, ये सारे के सारे विकार हैं और ये बाह्य विकार हैं। इन बाह्य विकारों से अंतरात्मा कभी भी लिप्त नहीं होता। बात यह है कि हम उस अंतरात्मा से जुड़ते ही नहीं। सब बाहर ही बाहर देखते हैं ना, अंदर कहाँ झांकते हैं। अंदर झांकिए, जो बहुत ही सुंदर कहा है। हालांकि वो है सूफी पंथ का, लेकिन यहाँ पे ये आता है, यहाँ लागू होता है कि दिल में है तस्वीर यार। यार की तस्वीर, यार का मतलब साधारण अर्थ में जो लेते हैं वो मत लीजिए। यार यानी हमारा प्रियतम, यानी जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो दिल में है तस्वीर यार, हमारे मन में उस यार की, उस प्रियतम की, उस भगवत तत्व की तस्वीर है। लेकिन हम झुक के भीतर नहीं झांकते ना, बस जरा गर्दन झुकाई देख लिया। पर गर्दन झुकाना चाहिए। मुझे माफ़ कीजिए, वस्तुतः इन उपनिषदों में या ऐसे उर्दू रचनाएं नहीं आनी चाहिए, पर क्या है अजी, ये भी बाह्य उपाधि है ना। जहाँ जहाँ मुझे समानता दिखती है, मुझे लगता है ये भी यहाँ आना चाहिए, ये भी यहाँ आना चाहिए। तो ये जो है, यद्यपि ये उर्दू में है, लेकिन तत्व तो वही है। बस जरा गर्दन झुकाई देख लिया। थोड़ा सा झुकना सीखिए। हम झुकते ही नहीं, हम हमेशा रहते हैं हमारे मगरूरी में। तो इसलिए ये कब तक रहता है? जब तक अहम की भावना है, तब तक मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, इत्यादि इत्यादि। जब लग समझ में आता है मैं कुछ हुई नहीं, वो अंतरात्मा है, तो हम अपने आप नम्र हो जाते हैं, अपने आप झुक जाते हैं। और झुक गए कि बस जरा गर्दन झुकाई देख लिया, फिर तो वो दिख ही जाता है। तो दिखता है यानी आंखों को नहीं दिखता, आंखें तो देख ही नहीं सकती, लेकिन वो प्रतीत होता है, उसका हमारे भीतर प्रवेश होता है। और उसी को समर्थ रामदास बोलते हैं प्रत्यय। प्रचीति शब्द है उनका शब्द प्रचीति है। प्रचीति मराठी शब्द है, उसका अर्थ है अंतः प्रत्यय। वो हमें प्रतीत होता है। ये प्रतीत होना यानी ही उस ब्रह्म को समझना। तो जिस ब्रह्म को ये नचिकेतस छोटी सी ही उम्र में, छोटी सी ही आयु में वो समझ पाया, हम लोग तो बहुत बड़ी आयु के हैं जी, हम भी उसके लिए प्रयत्नरत रहें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अब यहीं विराम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।